पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में पढ़ूंगा। 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। आज का जो मेरा विषय है, शीर्षक है कि क्या हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन से। गुणों को प्रकट करना, परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से क्या हम प्रकट कर रहे हैं। तो आज मेरा मुख्य शीर्षक यही है कि क्या हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर के गुणों को। और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना क्यों हमें प्रकट करने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर कहता है तुम एक चुने हुए हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के गुणों को, उसके प्रेम को प्रकट करें, उसकी दया को प्रकट करें। जो उसके अंदर गुण हैं उस गुण को अपने जीवन से दिखाएं, उस गुण को दिखाएं। और दूसरी बात कहता है तुम चुना हुआ एक वंश हो। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर ने हमें राज्य पद अधिकारी, एक पवित्र याजकों का समाज उसने बोला है। उद्धार पाया हुआ समाज है, छुटकारा पाया हुआ समाज है, ताकि हम प्रभु को अपने जीवन से प्रकट करें, परमेश्वर के गुणों को। इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें बचाया है ताकि हम उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट करें। और फिर परमेश्वर का वचन तीसरी बात कहता है कि तुम पवित्र लोग हो। प्रियो, हम पवित्र हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। हम पवित्र एक समाज बनने की जरूरत है। हम पवित्र लोग हैं। हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए, हमारे स्वभाव में पवित्रता आनी चाहिए, हमारे जीवन से पवित्रता दिखनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो। और जब पहला पत्ता उसके 1 के 15-16 में पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमें अपने जीवन में पवित्रता लेकर आनी है। और परमेश्वर कहता है तुम पवित्र हो। प्रियो, आज हमें जांचने की जरूरत है, अपने जीवन को देखने की जरूरत है। क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया? क्या हम उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं? और चौथी बात परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर की निज धन है, इसलिए हम उसके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के गुण प्रकट हों। हम परमेश्वर के गुणों को दिखाएं, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें तुम्हें अंधकार से बुलाया, छुड़ाया है, पाप से निकाला है, ताकि तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो, परमेश्वर के गुणों को दिखाओ कि परमेश्वर कैसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसके गुण हमारे जीवन में आना चाहिए, परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रियो, आज जांचने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है। क्या मेरे जीवन में से परमेश्वर का गुण प्रकट हो रहा है? क्यों चुना है परमेश्वर ने? ताकि वो हमारे जीवन, हम उसके गुणों को प्रकट करें, उसके चरित्र को दिखाएं अपने जीवन के द्वारा। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, ऐसा प्रेम जो अपने बेटे को दे दिया मेरे और आपके लिए, हमें अपने जीवन से दिखाने की जरूरत है। आज प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या हम उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं? क्या हम उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं?